नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये लड़की एक आइलैंड पर डूब रही थी, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंची? चलिए आपको सब कुछ आसान भाषा में बताते हैं। लोरी नाम की लड़की अपनी छोटी बहन एरिन के साथ छुट्टियां मनाने के लिए फिजी नाम की जगह गई थी। दोनों बहनें एक होटल में खाना खा रही थीं। खाना खाते खाते लोरी अपनी बहन को बताने लगी कि उसे अपने पति के बारे में एक बुरी बात पता चली है। उसने कहा, मुझे लगता है मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं। उनका किसी और लड़की के साथ रिश्ता है और शायद वो लड़की प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर एरिन बहुत हैरान हो गई। उसने लोरी से कहा, अगर तुम्हें सब पता चल गया है तो फिर ऐसे आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती? लोरी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो बहुत परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर एरिन ने लोरी को बताया कि उसे भी इस बारे में पहले से पता था, लेकिन वह लोरी को इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी बहन का घर न टूटे। यह सुनकर लोरी को गुस्सा आ गया और दोनों बहनों में झगड़ा हो गया। एरिन गुस्से में वहां से चली गई। अब अगली सुबह दोनों को घर वापस जाना था। लोरी जल्दी उठकर एयरपोर्ट पहुंच गई, लेकिन एरिन नहीं आई क्योंकि उसका फोन साइलेंट था और उसे पता ही नहीं चला कि लोरी बार बार उसे कॉल कर रही थी। देर होने के कारण एरिन फ्लाइट मिस कर दी। बहुत कोशिश के बाद भी जब एरिन नहीं आई तो लोरी ने सोचा कि वह अकेले ही घर चली जाएगी। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। एयरपोर्ट पर जब प्लेन उड़ने वाला था तो एक एयर होस्टेस ने लोरी से पूछा, क्या आपकी बहन आ रही है? अगर हाँ तो हम 5 मिनट और इंतजार कर सकते हैं। लोरी ने कहा, नहीं, वो नहीं आएगी। फिर प्लेन उड़ गया। उस प्लेन में एक बूढ़ा कपल भी था जो अपनी शादी की सालगिरह मनाने जा रहा था। लोरी और उन लोगों की बातचीत हो जाती है और सब खुश होते हैं, लेकिन अचानक बुरी खबर आती है। प्लेन बहुत तेज हिलने लगता है और सब डर जाते हैं। कॉकपिट में भी सबको डर लग रहा था। बाहर बहुत खराब मौसम था, तूफान और बिजली थी। प्लेन तूफान में फंस गया और उसमें आग लग गई। एक दिन प्लेन के पायलट ने बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान इतना जोरदार था कि वह प्लेन को संभाल नहीं पाया। थोड़ी देर में प्लेन सीधा जाकर एक घने जंगल में गिर गया। जैसे ही लोगों को पता चला कि प्लेन गायब हो गया है, सभी हड़कंप में आ गए। पुलिस और बाकी टीमें प्लेन को ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। सब लोग यही सोचते हैं कि प्लेन शायद समंदर में गिर गया होगा और अब सब खत्म हो गया है। कुछ दिनों बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है। अब लोरी की छोटी बहन एरिन को जैसे ही यह पता चलता है, वह बहुत दुखी हो जाती है। वह बार बार सरकार से मदद मांगती है कि उनकी बहन को ढूंढे, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सबको लगता है कि लोरी मर चुकी है। यहां तक कि लोरी का पति माइक भी अब हार मान लेता है। उसे भी कोई उम्मीद नहीं रहती। पर एरिन को पूरा यकीन होता है कि उसकी बहन जिंदा है। एक दिन अचानक एरिन को पता चलता है कि उसकी बहन का क्रेडिट कार्ड फिजी के किसी गांव में किसी ने इस्तेमाल किया है। एरिन को बहुत उम्मीद हो जाती है। वह यह बात माइक को बताती है, मगर माइक फिर भी ध्यान नहीं देता। इसलिए एरिन खुद अकेली ही उस गांव में दुकान ढूंढने चली जाती है। अब कहानी वापस उसी दिन आ जाती है जब प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन टूटकर जंगल में गिरा। खुशकिस्मती से लोरी जिस सीट पर बैठी थी वह सबसे ज्यादा सुरक्षित थी, इसलिए लोरी बच जाती है। जब लोरी बाहर निकली तो देखा कि वह एक ऐसे टापू आइलैंड पर है जहां कोई भी इंसान नहीं रहता। सब तरफ सिर्फ जंगल और सन्नाटा था। प्लेन में पायलट को चोट लग गई थी, फिर भी वह एयर होस्टेस को बचाने की कोशिश कर रहा था। लोरी उसकी मदद करने जाती है और दोनों मिलकर एयर होस्टेस को बाहर लाते हैं। प्लेन में एक औरत अपनी बच्चे के साथ थी। बच्चा बहुत रो रहा था। पायलट और लोरी बाकी बचे लोगों को भी बाहर निकालते हैं। ज्यादातर यात्री मर चुके थे या बहुत बुरी तरह घायल थे। बहुत कोशिशों के बाद सिर्फ 6 लोग ही सही सलामत बच पाते हैं, लोरी, पायलट, डेनियल, एक बिजनेसमैन पीट, एक बच्चे की माँ एबर, एक लड़का फेलिक्स और एक अंकल जैक जो डॉक्टर भी थे। इन सबके बीच एयर होस्टेस बच नहीं पाती। फिर सबको समझ आ जाता है कि यह आइलैंड एकदम सुनसान है, यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। अब सब मिलकर अपने पास बचा खुचा सामान इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने दिन यहाँ बिताने पड़ेंगे। वे तय करते हैं कि हर चीज को धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे ताकि जितना हो सके उतना दिन चल सके। एबर और उसका बच्चा अभी भी काफी कमजोर हैं। अब उस टापू पर एबर का छोटा बच्चा बहुत भूखा था और लगातार रो रहा था। लोरी को बच्चे पर बहुत दया आई। वह बच्चे को चुप कराने और थोड़ा घुमाने के लिए उसे गोद में लेकर जंगल की ओर ले गई। चलते चलते उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखा। लोरी को लगा कि शायद वहां पानी या खाने की कोई चीज मिल जाए, लेकिन जैसे ही वह पास गई उसने देखा तालाब में एक बड़ा खतरनाक मगरमच्छ था। लोरी जल्दी से बच्चे को लेकर वहां से भाग आई और सबको बता दिया। अब सभी लोग तालाब के पास जाने से डरने लगे। इसी बीच जिन लोगों की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी थी उनकी शरीरों को समुद्र के पानी में बहा दिया गया। इनमें वह एयर होस्टेस भी थी, जिसे देखकर लोरी बहुत दुखी हो गई थी। लोरी की जिस नई दोस्त से उसकी दोस्ती हो गई थी और जो अपनी शादी की सालगिरह मनाने यहाँ आई थी, उसकी भी इस हादसे में जान चली गई। उसका पति बहुत रोता है जब वह अपनी पत्नी की डेड बॉडी पानी में बहाता है। सबको बहुत दुख होता है क्योंकि यह टापू उनके लिए बहुत डरावना और अजनबी था। यहाँ कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा।
कुछ समय बाद सभी लोग समुद्र की तरफ देखते हैं तो दूर से एक जहाज जाता दिखता है। सब लोग मिलकर सोचते हैं, अगर हम धुआं दिखाएं तो शायद जहाज वाले हमें देख लेंगे। हुआ सिकावनी बिकाई कोई पासा। वे सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग लगाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब लोरी अपना पर्स खोलकर लाइटर निकालना चाहती है तो लाइटर गायब होता है। वह बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने लाइटर खुद अपने पर्स में रखा था। अब सब लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, किसने लाइटर चुराया। इतने में जहाज आगे निकल जाता है और मदद मिलने का बड़ा मौका हाथ से निकल जाता है। इसके बाद फेलिक्स समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश करता है। लोरी और अंकल जैक जंगल में खाना ढूंढने निकल जाते हैं। वहां लोरी को एक पेड़ में छुपी हुई चॉकलेट मिलती है, जिससे सबको शक होता है कि कोई चोरी करके खाने पीने की चीजें छुपा रहा है। बहस होती है, लेकिन अंकल जैक सबका इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं। लोरी को यकीन नहीं होता क्योंकि जैक बहुत अच्छे इंसान थे। जैक को बहुत दुख होता है क्योंकि उन पर बोझ बढ़ रहा था और उनकी पत्नी भी इस हादसे में मर चुकी थी। बहुत उदास होकर वे समुद्र की तरफ जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। लोरी उनकी छोड़ी हुई चीजें देखती है। तभी किनारे पर एक कंटेनर दिखता है, शायद किसी जहाज से गिरा होगा। सबको लगता है हो सकता है उसमें कुछ खाने का सामान निकले, लेकिन कंटेनर तक पहुंचने के लिए ऊंची चट्टान से कूदना पड़ता। किसी की हिम्मत नहीं होती। तब लोरी अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टान से कूद जाती है, पर जैसे ही वह पानी में गिरती है, डूबने लगती है। फेलिक्स ने लोरी की जान बचा ली। सही समय पर उसने लोरी को डूबने से बचाया और साथ में पानी में तैरता कंटेनर भी किनारे ले आया। सभी सोच रहे थे उसमें खाने का कुछ मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने खोला तो उसमें सिर्फ बहुत सारे हेयर ड्रायर थे। सबको बहुत निराशा हुई। फिर फेलिक्स को एक अच्छा आइडिया आया। उसने कहा, क्यों ना हम इन हेयर ड्रायर के तारों और लकड़ियों को जोड़कर एक नाव जैसा बेड़ा बना लें। इससे हम यहां से निकल सकते हैं। सबको उसका आइडिया पसंद आया और सब मिलकर लकड़ियां और हेयर ड्रायर की तारें जोड़कर एक छोटा सा बेड़ा बना लेते हैं। पर उसमें बस एक ही आदमी के बैठने की जगह थी। सब सोचते हैं तो फेलिक्स ही बेड़े में बैठकर मदद लेने जाएगा। जाने से पहले फेलिक्स लोरी को अपनी स्पेयर गन चलाना सिखाता है, ताकि अगर उसे मछली पकड़नी पड़े तो वह कर पाए। इस दौरान लोरी और फेलिक्स पहले जो एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, अब अच्छे दोस्त बन गए थे। बल्कि लोरी को अब फेलिक्स अच्छा लगने लगा और फेलिक्स भी उसे मन ही मन पसंद करने लगा था। उधर पीट और एम्बर भी धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रात को सभी सोने की तैयारी कर रहे थे। लोरी फेलिक्स के पास जाती है, उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है, अगर तुम यहां से निकलने में कामयाब हो गए तो शायद यह कार्ड तुम्हारे काम आए। फेलिक्स कार्ड बैग में रखता है और सोने चला जाता है। रात के बीच में पायलट डैनियल चुपचाप उठता है, फेलिक्स का बैग चुराता है और उसी बेड़े में बैठकर भागने की कोशिश करता है। लोरी की आंखें खुल जाती हैं। वह डैनियल को रोकने जाती है, लेकिन डैनियल नहीं मानता। आखिरकार लोरी खुद को बचाने के लिए गन से डैनियल को घायल कर देती है, लेकिन डैनियल फिर भी बेड़े में बैठकर निकल जाता है। अब कहानी वर्तमान प्रेजेंट में आ जाती है। एरिन, लोरी की बहन, अपनी बहन की तलाश करते करते उसी दुकान पर पहुंचती है जहां क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। वह दुकान वाले से कहकर सीसीटीवी फुटेज देखती है और पता चलता है कि कार्ड असल में डैनियल पायलट ने ही चलाया था। एरिन बहुत चौंक जाती है और उसका पता निकालकर उसके घर पहुंचती है। वहां एक लड़की मिलती है जो खुद को डैनियल की बेटी बताती है। एरिन उसे वीडियो दिखाती है, जिससे उसे पता चलता है कि डैनियल जिंदा है। लड़की यह देखकर रोने लगती है और दोनों मिलकर डैनियल को ढूंढने उसके दूसरे घर जाती हैं। लेकिन वहां डैनियल नहीं मिलता। सामान देखते समय एरिन को पक्का लगता है कि यह लड़की सच नहीं बोल रही। उसे पैसे से भरा बैग भी मिल जाता है। तभी लड़की को शक हो जाता है और वह बंदूक तान देती है। अचानक डैनियल वहां आ जाता है, उस लड़की पर हमला करता है और एरिन की जान बचा लेता है। एरिन डैनियल से अपनी बहन लोरी के बारे में पूछती है। डैनियल झूठ बोलता है और कहता है, तुम्हारी बहन लोरी अब इस दुनिया में नहीं है। वो एरिन को सलाह देता है कि उसे यहां से जल्द ही चले जाना चाहिए और साथ ही लोरी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताने के लिए कहता है। तभी एरिन के फोन पर एक लड़की का फोन आता है, जो वही लड़की है जो उसके साथ पहले डैनियल के घर गई थी। उसने डैनियल की असली बेटी नताशा नाम की लड़की को पकड़ लिया था। अब नताशा अपने पापा से कहती है, पापा जल्दी घर आओ, मेरी मदद करो। यह सुनकर डैनियल और एरिन दोनों दौड़ते हुए उसी घर पहुंचते हैं। डैनियल कहता है, एरिन तुम बाहर ही छुप कर रहो, मैं अंदर जाता हूं। वह अपना पैसों से भरा बैग भी बाहर छुपा देता है। घर के अंदर वह लड़की डैनियल से एरिन के बारे में पूछती है तो डैनियल फिर झूठ बोल देता है कि एरिन को उसने रास्ते में छोड़ दिया। उस लड़की ने डैनियल को धमकी दी, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो मेरे साथ उसी आइलैंड पर चलो जहां प्लेन गिरा था। मजबूरन डैनियल मान जाता है और दोनों एक प्लेन किराए पर लेकर उस आइलैंड की तरफ निकलते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एरिन भी चुपचाप उसी फ्लाइट में छुपकर चल रही है। आइलैंड के पास पहुंचकर डैनियल प्लेन को दूर लैंड कराता है ताकि बाकी लोगों को पता न चले। वो लड़की प्लेन से उतरते ही बिजनेसमैन पीट को ढूंढने लगती है। वहीं एरिन भी सबसे छुपकर अपनी बहन लोरी को ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ आइलैंड पर अब तक सब लोग अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर वहां रहने लगे थे। सब खुश थे, कोई वापस घर नहीं जाना चाहता था, बस लोरी को छोड़कर।
लोरी को अपनी बहन एरिन की बहुत याद आती थी और वो उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करती थी। बाकी सब धीरे धीरे एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, जैसे कोई परिवार बन गया हो। एक रात लोरी को अपना खोया हुआ लाइटर मिल जाता है, जो एम्बर ने छुपा दिया था। लोरी को गुस्सा आ जाता है और वह एम्बर पर चिल्लाती है, अगर तुमने लाइटर छुपाया ना होता तो हम सब अभी घर पर होते। एम्बर को दुख होता है, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी भी परेशानियों से भरी थी, इसीलिए वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। लोरी के डांटने के बाद एम्बर चुपचाप अपनी झोपड़ी में चली जाती है। अगले दिन लोरी और फेलिक्स को किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों भागकर वहां पहुंचे तो देखा कि पीट जोर जोर से रो रहा था। उसने उन्हें बताया कि कुछ समय पहले उसकी और एबर के बीच एक छोटी सी बहस हुई थी। उसने एबर को डांटा, जिससे वह गुस्से में समुद्र में कूद गई और अपनी जान देने चली गई। यह सुनकर फेलिक्स ने तुरंत एबर को ढूंढने के लिए समुद्र की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसी बीच लोरी को एक फोटो मिली, जिसमें पीट और एबर एक साथ थे। यह देखकर लोरी चौंक गई और पीट से पूछा कि जब वे दोनों पहले से जानते थे तो उन्होंने ये बात सबसे क्यों छुपाई। लोरी को पीट पर शक हुआ कि कहीं उसने सच छुपाने के लिए एम्बर की जान तो नहीं ले ली। यह सोचकर वह जंगल की तरफ भाग गई ताकि अपनी जान बचा सके, और पीट भी उसका पीछा करता रहा। इस दौरान आइलैंड के दूसरी तरफ डैनियल को एरिन मिल गई। डैनियल ने एरिन से वादा किया कि वह उसे लोरी से मिलवाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले वहां से निकलना होगा। उसने एक योजना बनाई, वह उस लड़की का ध्यान भटकाएगा और एरिन चुपके से उसकी नाव चुराकर भाग जाएगी। दोनों योजना के अनुसार काम कर रहे थे, तभी लड़की ने भागते हुए डैनियल को देख लिया और उस पर गोली चला दी। हालांकि वे लोग वहां से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन डैनियल की हालत बहुत खराब थी। इतना खून बह चुका था कि लग रहा था वह बच नहीं पाएगा। डैनियल अपनी मौत के करीब था। उसने एरिन को सच बताया कि जिस प्लेन में लोरी बैठी थी वह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। डैनियल खुद इसमें शामिल था और पीट भी इसका हिस्सा था। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले पीट डैनियल से मिला और उसे पैसे देकर प्लेन को फोर्स लैंडिंग करने के लिए कहता है, ताकि वह अपनी गर्लफ्रेंड एबर को मार सके और अपनी पत्नी के साथ चैन से रह सके। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया और सब कुछ बिखर गया। उस लड़की को यह पता चल गया था और इसलिए वह पीट को मारने आई थी, क्योंकि पीट की वजह से उसने अपने परिवार को खो दिया था। इतना कहकर डैनियल की मौत हो गई, लेकिन उसने एरिन और लोरी तक पहुंचने का रास्ता बताया। अगले दिन सुबह एरिन जंगल में लोरी और पीट को छुपा हुआ पाती है। लोरी को देखकर वह खुशी से गले लगाती है और अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन लोरी फेलिक्स और बच्चे को छोड़कर जाना नहीं चाहती। वे सब उनके बनाए हुए झोपड़ी में चले जाते हैं। तभी पीट आ जाता है और धोखे से फेलिक्स को पकड़कर एरिन से नाव की चाबी मांगता है, लेकिन वे लोग तैयार नहीं थे। गुस्से में पीट फेलिक्स को मारने वाला था कि लोरी आकर पीट पर हमला करती है और उसे मार देती है। अब एरिन सबको अपने साथ जाने को कहती है, पर फेलिक्स वहां से नहीं जाना चाहता। लोरी भी फेलिक्स से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने वहीं आइलैंड पर फेलिक्स और बच्चे के साथ शांति से रहने का फैसला किया। इस बीच एरिन अपनी बहन से मिली और घर वापस लौट गई। दूसरी तरफ नताशा को अपने पिता नहीं मिल पाए, लेकिन उसके छिपाए हुए पैसे का बैग मिल गया, जो उसे बहुत खुशी देता है। अंत में हम लोरी को देखते हैं, जो अब आइलैंड पर खुशी से रह रही है और गर्भवती भी है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।